बीटरूट हम सब जानते हैं कि एक सुपर फूड है, सुपर हेल्दी है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर हम ऐसे ही किसी को खाने के लिए दे दें तो सबसे पहले मुंह बिगड़ जाता है। हम चाहते हैं कि बच्चे भी इसको खा लें, पर बच्चे तो बिल्कुल भी मना कर देते हैं। तो आज यही सुपर फूड का यूज़ करके मैं एक मज़ेदार एंड टेस्टी टिकिया बना रही हूँ। और ये टिकिया बनाने के लिए हमें बीटरूट को कच्चा ही लेना है और इसको बॉईल नहीं करना है। अगर कच्चा लेंगे तो इसमें जो बाइंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। तो अब बीटरूट की टिक्की बनाने की शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 3/4 कप जितना ओट्स है और ये ओट्स को मुझे मिक्सी में घुमा के इसका पाउडर बनाना है। बेसिकली ये ओट्स को मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए बाइंडिंग एजेंट। पर अगर आपको ओट्स नहीं यूज़ करना है तो आप ब्रेड क्रम्ब, सूजी, बेसन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ओट्स का पाउडर तो रेडी है। बीटरूट की टिकिया बनाने के लिए हमें बीटरूट को बॉईल नहीं करना है, कच्चा ही लेना है और इसको कद्दूकस करके लेना है। ये देखिए बीटरूट तो कद्दूकस हो चुका है। अब ये बीटरूट में ही मैं ऐड कर देती हूँ गाजर, और इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। एकदम छोटा टुकड़ा गाजर का लिया है, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब बीटरूट के साथ साथ इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू। और ये आलू को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हल्का सा सेंटर कच्चा हो वैसा लेना है। और इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप आलू की जगह पे स्वीट पोटैटोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही करना है कि बॉईल करके कद्दूकस करना है और हल्का सा सेंटर से उसको भी कच्चा रखना है, और वो ज़्यादा हेल्दी है। और अब मैं ऐड कर देती हूँ छोटा टुकड़ा अदरक का, इसको बारीक चॉप कर लिया है, हरी मिर्च और धनिया। अभी मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रही हूँ, बहुत बेसिक मसाले ही हम ऐड करेंगे। थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते भी मैं ऐड करूँगी, ये बहुत अमेजिंग सी फ्रेशनेस ऐड करेगा टिक्कियों में। और आपको प्याज लहसुन पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर देते हैं नमक। आप चाहो तो बहुत सारे इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हो, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, पर मैं वो कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ माइल्डली रोस्टेड वॉलनट्स। ये बहुत अच्छा क्रंच देगा टिक्की में, पर ये टोटली ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप पीनट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं ओट्स का पाउडर बाइंडिंग के लिए। अब ये सारे मिक्सचर को मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद अगर आपको लगे कि और बाइंडिंग चाहिए तो आप बाद में ऐड ज़रूर कर सकते हैं। ये मिक्सचर तो एकदम परफेक्टली बन चुका है। टिकिया बनाने के लिए मैं हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ हाथों में, और जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी है उस हिसाब से आप पोर्शन काट के इसकी टिकिया बना लें। और अब ये टिक्की को मैं ये सफ़ेद वाले तिल में हल्का सा डैब कर लूँगी ताकि ये तिल इस पे चिपक जाए। तिल बहुत अच्छा क्रंच देंगे ये टिक्की को। अब ये टिक्कियों को शैलो फ्राई मैं कर रही हूँ। आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पर अगर ये स्टेज पे आपको लगता है कि ये टिक्किया थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो आप इसको आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, एंड देन इट्स गुड टू गो। शैलो फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ। ये टिक्कियों को एक बार पलटा के भी हम सेक लेते हैं। टिक्कियाँ तो बनके रेडी हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म बीटरूट पैटी तो रेडी है, फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो लीजिए तैयार है हेल्दी टेस्टी बीटरूट टिक्की, और ये एक परफेक्ट टिफिन रेसिपी है। बच्चे बड़े सबको बीटरूट खिलाने का ना
ये बहुत अच्छा तरीका है। टू गुड रेसिपी।